नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पटना की सड़कों पर जब लालू प्रसाद यादव को लेकर पोस्टर लगाए गए और पोस्टर में दिया गया कि टाइगर अभी जिंदा है, इसको लेकर आज बिहार विधानसभा में पहुंचे सभी विधायक ने जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी जो है अपने अपने स्तर से जो है प्रतिक्रियाएँ दी हैं। तो जहाँ बीजेपी विधायक ने सीधा जो है इसका विरोध करते नजर आए, तो वही राजद विधायक जो है कहीं ना कहीं इसके समर्थन में खड़ा उतरे। तो क्या कुछ कहा गया है इस पोस्टर को लेकर, आपको छोड़ जाते हैं सभी बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। का पुलिंदा है, बल्कि शराब ही नहीं, बल्कि अभी नए छोटे छोटे बच्चे टीनएजर्स हमारे इसमें के शिकार हो गए। नाना प्रकार की जो नशे की चीजें हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। नेरो बांसुरी बजाता था तो रूम का चरवाहा भी बांसुरी बजाने लगा था। ये सरकार चूंकि नशे में है, यही वजह है कि पीने वालों की भी पूरी जान ली है। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, आज बजट भी है तो उसको लेकर क्या कहें? स्वास्थ्य विभाग का कोई मामला है क्या? अरे बिहार में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, सेक्रेटरी सरकार का बीमार पड़े तो उसका इलाज हो सके। ये लोग बगलें झांकते हैं और ये कर क्या रहे हैं? हॉस्पिटल के नाम पर, हेल्थ के नाम पर मकानात बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट खरीदे जा रहे हैं, लेकिन गरीबों का इलाज कहीं भी नहीं हो पा रहा है। जाके पीएमसीएच में देख लीजिए, जाकर के आईजीएमएस में देख लीजिए, मेला लगा हुआ है गरीबों का। कहीं मशीन खराब है, 3-3 महीना, 4-4 महीना के लिए, एमआरआई के लिए, एक्सरे के लिए लोगों को डेट दिया जा रहा है। पूरी व्यवस्था चौपट होकर रह गई है। और इन लोगों ने अभी जो आयुष्मान कार्ड के तहत मामला दिया है, उसमें भी एक बड़ा घोटाला है। जो पैकेज का इलाज नहीं होता उसके पैसे लोग निकाल रहे हैं। पूरे तौर पर मकानात को चमकाया गया है। डॉक्टर की मोनोपोली है। कोई डॉक्टर सब महीने दिन में एक दिन हाजिरी देता है और पैसा निकाल लेता है। और कहीं कहीं तो ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जहां 6-6 महीने से डॉक्टर नहीं गया है और उनको तनख्वाह मिल रही है। अच्छा, अक्तुल जी, बैनर पोस्टर लगा है कि जिस दरमियान चारा घोटाले का जांच चल रहा था और सीबीआई के अधिकारी श्री उपेंद्र विश्वास लालू प्रसाद जी से लगातार यूं ही पूछा करते थे, तो उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, नेता इसी प्रकार की भाषा बोला करते थे। जैसे आज ईडी की पूछताछ में राजद के नेता, कार्यकर्ता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और राजद के ट्विटर हैंडल से जिस प्रकार की दावा किया जा रहा है, नतीजा क्या निकला? लालू प्रसाद जी को उसमें सजा हुआ। ठीक लैंड फॉर जॉब के मामले में भी यही पूछताछ के क्रम में लालू प्रसाद के समर्थकों का जिस प्रकार से वातावरण निर्माण कर रहा है, आने वाले दिनों में लैंड फॉर जॉब मामले में भी लालू परिवार को सजाए होगी। इसको कोई बचा नहीं सकता है। का शेर कहा जा रहा है, इस जंगल में एक ही शेर है, उसका नाम है नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे बिहार के लोग जानता है कि शेर कौन है, और ये गिदड़ भभकी से काम चलने वाला नहीं है। जो लोग यह बात बोलता है, सब लोग जानता है कि इस देश के नरसर मंडेला आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने अपने जेल में बंद होकर पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को आजाद करने का काम किया। उसका नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव जी। अच्छा, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायक लोग शराब पीते, इसलिए उन्हें पता है कि मैखाना कहाँ पर है। तो वो आरजेडी के लोग के वह आरोप लगा रहे हैं। उनका जदयू के विधायक का वीडियो वायरल हुआ है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? उस पर बोलना चाहिए। वीडियो किसका वायरल हुआ है? जदयू का, आरजेडी का। ये लोग अपना नाकामी छुपाने के लिए कुछ से कुछ बयान देते हैं। बिहार में जगह जगह आप चल जाइए, आप मीडिया के लोग हैं, जिस गांव चल जाइएगा उसी गांव में शराब मिल जाएगा। एप्लीकेशन दिए हैं कभी सरकार को, चाहे प्रशासन को, इसके खिलाफ में कि कहीं मिल रहा है? एप्लीकेशन के आप सवाल आपने नहीं देखा कि तो विधानसभा में भी पिछला बार बोतल मिला था, विधानसभा में भी मिला था। कि जब सरकार के नाक के नीचे शराब का बोतल मिलता है तो और तो बात छोड़िए। बीजेपी वाला दावा कर रहा है कि एक भी शराब माफिया के खिलाफ आप लोग हिम्मत नहीं है कि जाके कंप्लेन करें। ये लोग खुदरा पर ये लोग कार्रवाई करते हैं, थोक पर नहीं करते हैं। जो होलसेलर है वह बचा हुआ है, जो रिटेलर है उसको धरा हुआ है। आज स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऐसे ही विभागों पर बहस है। लेकिन आप यहाँ के किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, आईजीआईएमएस में चले जाएं, तो वहाँ कोई भी इमरजेंसी मरीज जल्दी एडमिट नहीं होता है, एम्स में नहीं एडमिट होता है। कहा जाता है कि सीटें नहीं हैं। आप सोच सकते हैं कि पीएमसीएच में जाएंगे तो 12 ट्रॉली है, आप जाएंगे तो नीचे लोग इलाज करा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो सरकार ने बहुत सारे जगहों पर कहा कि हम बड़े बड़े भवन बना रहे हैं हॉस्पिटलों के। तो भवन अपने आप में इलाज नहीं करते, उसमें डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, उसमें पैथोलॉजिस्ट चाहिए, तमाम तरह के टेक्नीशियन चाहिए, स्वास्थ्यकर्मी चाहिए। तो बिहार में 40% पद जो हैं वो खाली हैं।
तमाम स्वास्थ्य विभाग में सरकार उसको अविलंब रिक्तियों को भरे और नीचे में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचायतों में जो बने हैं, जो PSC बना है, APSC बना है, उसको सरकार जो है रेगुलर करे और उसमें दवा से लेके तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को दे। हम लोग ये स्वास्थ्य विभाग के संबंध में आज मांग करते हैं। बिहार का जो आज बजट सत्र है उसमें स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा है, इस लिहाज से हम लोगों ने इस मांगों को रखा है और बिहार विधानसभा के अंदर भी हम लोग इस पर बात करेंगे। दूसरा, समाज कल्याण विभाग जो है, आप सोच सकते हैं कि 400 रुपये विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन की राशि आज दी जा रही है, जिसमें 400 रुपये में 2 कप चाय भी नहीं मिलता सुबह शाम के लिए। तो ये जो समाज के असहाय लोग हैं, वृद्ध हैं, कमजोर हैं, उनके प्रति सरकार की सबसे ज़्यादा एक तरह से खराब नीति है कि वो समाज के कमजोर लोगों के प्रति कुछ भी सोचने विचारने के लिए तैयार नहीं है और वो 400 रुपये का पेंशन जो है वो बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि बगल के झारखंड राज्य में जो बिहार से ही एक टूट करके बना है, वहाँ लोगों ने 1500 कर दिया है। हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि कम से कम 3000 रुपये वृद्धा पेंशन जो है, विकलांग पेंशन, ये होना चाहिए। समाज में जो बूढ़े बुजुर्ग कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ लागू नहीं करके और सीधे तौर पे उन पर एक तरह से उनका शोषण हो रहा है, उनका अत्याचार हो रहा है, जो नए कर्मचारी बहाल हो रहे हैं, तो हम ये सीधे कहेंगे कि पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू होना चाहिए। तो समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार जो है वो पूरी तौर से फेल है और उसको मानव का जो संवेदनशीलता होता है उसे मतलब नहीं है। हम लोग इसे सरकार से मांग करते हैं कि वृद्धा पेंशन बने, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो और स्वास्थ्य सेवा में कम से कम 40% जो सीटें खाली है उस रिक्तियों को सरकार भरे और तमाम हॉस्पिटल को रेगुलर करे। लोग कहें, आप कहने को तो सबको आज़ादी है ना। यहाँ पर वो कौन लोग कहते हैं उनसे पूछे कि किस माने में कहा जाता है। टाइगर मानते हैं आप? अब मैं राकेश उसको एक अच्छा नेता मानता हूँ। अब टाइगर के मानने से उसको बुरा माने, भला माने, बहुत सारे लोगों को वो नहीं लगता है। नीतीश कुमार को टाइगर माना है। अब ये लोग अपने मन मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं, हो जाएं, लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बीजेपी को भले ही लगाम लगाने की कोशिश की, इसको मैं फरामोश नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लोकतंत्र की जो हत्या उसने की है और अफसरशाही को जिस तरह से नंगा नाच हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे लोकतंत्र का चीरहनन हुआ। चलिए, बहुत उनको जमानत मिला था तो आपको याद होगा उनको अस्वस्थ कह के जमानत मिला था कि अस्वस्थ हैं और उनको कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए टाइगर जिंदा है कहने से कोई टाइगर नहीं हो सकता है। टाइगर नरेंद्र मोदी जी है जो 56 इंच का सीना कहते हैं और 56 इंच का दिखाते भी हैं। विश्व मानता है कि नरेंद्र मोदी जी का सीना जो है 56 इंची का है। लालू जी का सीना नहीं हो सकता है। गोल्डन राइटर में लिखा जाएगा, सोने के अक्षर से लिखा जाएगा लालू यादव का इतिहास, जो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। एकदम सही बोले आप। सोने के अक्षरों से तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार के रूप में पहचान बनेगा। सभी लोग पुराने जंगल राज को, भाजपा और एनडीए के जो कार्यकर्ता है ना, अब जो अभियान चलेगा, तो ये जो नए जन्म लेने वाले लोग हैं, जो लालू जी के राज के बाद में जिनका जन्म हुआ है, जो बालिग हुए होंगे, वैसे लोगों को लालू जी के राजपाट को याद कराया जाएगा ताकि उनको याद रहे कि इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में नहीं रखा, इनका नाम काले अक्षरों में लिखा। अच्छा, बिहार को पैर पकड़ुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मजबूत चाहिए, युवा चाहिए, सशक्त चाहिए। जब वो डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी क्या भूमिका थी एक बार देख लीजिएगा। अभी वो चाचा को उस तरह बोलते हैं, जब वो चाचा सीएम थे और वो डिप्टी सीएम थे तो कैसे पैर पकड़ते थे, एक बार उनका देखिएगा वीडियो। अच्छा, कल सदन में आप भी थे, कुमार सर्वजीत ने जिस तरह से कहा कि भाई आप चलिए हमारे साथ, आपको हम शराब बताते हैं कहाँ कहाँ मिलता है, तो मानते हैं कि बिहार में शराब मिल रहा है चारों तरफ? देखिए, ऐसा है कि कानून चाहे जितना भी सख्त हो जाए, गड़बड़ी जब होगा तो प्रशासन क्या कर रहा है ये ध्यान देने की जरूरत है। सर्वजीत जी विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं सरकार के। अगर शराब बिक रहा है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरी चुनौती है कि एक आवेदन वो दिखा दें जिसमें वो किसी शराब के तस्कर का नाम लेके आवेदन दिए हों जिला के पुलिस अधीक्षक को। मेरी चुनौती है सर्वजीत जी को कि एक आवेदन दिखा दे केवल जाके मीडिया के लोगों को कि जिसमें उन्होंने चिन्हित तस्करों के नाम लेके कोई आवेदन दिया हो। इतनी कुव्वत उनमें नहीं है। यादव एक व्यक्ति नहीं है, लालू प्रसाद यादव एक विचार है। बिहार में जो गरीबों की मसीहा, जो लालू प्रसाद यादव ने जो गरीबों की आवाज दी, जो ताकतें दी, जो सामाजिक न्याय की धारा बिहार में बनाने का काम किया, सचमुच में लालू प्रसाद यादव एक सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा है। और लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है, जन जन में विचारधारा है और बिहार की तरक्की में, बिहार की उन्नति में
और देश स्तर पर चाहे लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहे हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप याद कीजिए वो दिनों को जो गरीबों को कहा था एक कागज चुनने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चलाने वाले, गाय चलाने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, ये लालू प्रसाद यादव है। और बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक न्याय रहा है पूरा देश याद कर रहा है। लोकतंत्र में एक ही शेर है, वो नीतीश कुमार। एनडीए के लोग कह रहे हैं लालू यादव का जो शेरपन है वो खत्म हो गया। लालू प्रसाद यादव ही नीतीश कुमार की देन है। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। बिहार की आवाम जानती है, देश की आवाम जानती है, इसीलिए इसको कोई नकार नहीं सकता है। लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार के लिए जो लकीर खींचने का काम किया है, जो गरीबों को उत्थान करने का काम किया, देश में ऐसा कोई नेता नहीं। मद्य निषेध विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग शराब बेचते हैं और पीते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के तमाम नेता शराब के जो माफिया हैं उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। कई जगह आप देखे होंगे जदयू की गाड़ियों में शराब ढोई जा रही है। तो बिहार जान रहा है कि पूरी तरह से सत्ता के संरक्षण में शराब बेची जा रही है। सर पोस्टर लगाया है कि टाइगर अभी जिंदा है लालू यादव को। सारे लोगों से मैंने कहा कि लालू जी मनुष्य हैं, टाइगर नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, जानवर नहीं है, मनुष्य हैं और बीमार चल रहे हैं। उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूं, स्वस्थ होने की कामना करता हूं। झुकने उन्हें की जरूरत नहीं है। जो केस वगैरह जो चल रहा है ना, जो सज़ा की बात हो रही है या कुछ जांच प्रक्रिया हो रहा है, तो वो कानूनी प्रक्रिया चलता रहता चलेगा। जी नौबतपुर में यादवों को घर में घुसकर गोली मार दी गई है और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं वो यादव कर रहे हैं, वो यादव पे हमलावर। हमलावर का कोई जात नहीं होता, क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता। निश्चित तौर पे यादव ही मारे नहीं जाते हैं, सभी समाज के लोग मारे जाते हैं। डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि हमला तो डिप्टी सीएम साहब का मैंने बयान नहीं सुना है, आपने जो कहा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे अपराधी अपराध जब करते हैं तो जात देख के नहीं करते हैं, अपराधी का अपना जात होता है। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार किसी भी तरह का, किसी भी जाति का अपराधी हो उसको नकेल कसने का काम करती है, सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। कई विधायक कह रहे हैं कि एनडीए के लोग शराब पी के रखते हैं, उन्हें कहीं भी जांच करे तो नहीं, एनडीए के लोग शराब पी के रखते हैं तो उनको कहिए कि मशीन लेके घूमते रहें। कन्हैया कुमार को लेकर क्या कहेंगे सर बिहार में? कन्हैया जी आए बिहार की धरती पर, जो नाटक उटक करना है, कन्हैया का खेल जो करना है करके जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। ठाकरे कह रहे हैं कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको अगर उखाड़ा जाएगा तो नीतीश कुमार को बुलाइए और चंद्रबाबू नायडू को भी बुलाइए, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे औरंगजेब का कब्र उखाड़ने की बात जब आएगी, सरकार को समझ में आएगा, समय आएगा तो उखाड़ के बिगा जाएगा। और वो कह रहे हैं कि आपको हरे रंग से नफरत है तो हरे रंग नहीं, हर सारे रंग हमारे ही हैं। हरा रंग से हमको तकलीफ नहीं है, गेरुआ वस्त्र से तकलीफ नहीं है, काला रंग से तकलीफ नहीं है। रंग हमारा प्रकृति का देन है, किसी के बपौती प्रॉपर्टी नहीं है।